Namaskar. You are watching Remake EduPath YouTube channel. Please subscribe this channel and hit the bell icon. बिहार शिक्षा परियोजना ने बीआरपी की बहाली हेतु कार्यालय आदेश निर्गत कर दिया और इसमें पूरी गाइडलाइन कैसे कमेटी का गठित होगा, कैसे कोई अप्लाई करेगा, कैसे उसका चुनाव होगा, कितने वर्ष तक के व्यक्ति इस बीआरपी होने के लिए लायबल हैं और क्या आवेदन का परफॉर्मा है और क्या महत्वपूर्ण तिथियां, इन सब चीज़ों का जो निर्देश है इस कार्यालय आदेश में आ गया है। तो आइए कार्यालय आदेश को जल्दी जल्दी चीज़ों को हम समझते हैं। बीआरसी और सीआरसी से संबंधित विषय पर अनुशंसा देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति 27 को उसकी बैठक हुई थी। उनके निर्णय के आधार पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के आदेश के आलोक में राज्य के सभी 537 प्रखंड और शहरी संसाधन केंद्रों के लिए प्रखंड साधन सेवी के 3 पदों अर्थात 1611 पद बन रहे हैं। पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों, यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सेवानिवृत्त शिक्षक ही इसके लिए लायबल हैं। पद कितने हैं? 1611। प्रखंडवार पैनल तैयार करके सहमति के आधार पर अधिकतम आयु 65 वर्ष की आयु तथा इनसे कार्य के लिए जाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। अब देखिए, अधिकतम आयु यहीं से पता चली कि पद कितना है। पद है वो 1611, अधिकतम आयु 65 और होंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। आइए आगे की चीज़ों को देखते हैं। अतएव उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश निम्नवत हैं। आइए दिशा निर्देश को पढ़ते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों का प्रखंडवार पैनल निर्माण के लिए जिला स्तर पर 15 दिनों का समय देते हुए दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। राज्य के द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत सभी जिलों के लिए एक विज्ञप्ति प्रसारित किया जाएगा। एक ही विज्ञप्ति निकलेगा केंद्रीकृत रूप से। प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञप्ति का प्रारूप सुलभ प्रसंग के लिए अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। इस पत्रक में जिलों के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति यानी विज्ञप्ति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है। दूसरा क्या है? दूसरा है इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षक जिस प्रखंड संसाधन केंद्र के क्षेत्राधीन कार्य करने के लिए इच्छुक होंगे, आप जिस क्षेत्र के लिए इच्छुक होंगे, जिस संसाधन केंद्र के लिए, उक्त प्रखंड संसाधन केंद्र के समन्वयक सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को निबंधित डाक या ईमेल से आप अपना आवेदन निर्धारित तिथि 22 जुलाई 2023 तक प्रेषित करेंगे। कैसे भेजना है? बाय पोस्ट या ईमेल। कब तक भेजना है? डेट क्या है इसका? 22 जुलाई। डेट भी यहाँ क्लियर हो गई। इस चीज़ को आप नोट करते चले। लास्ट डेट है। क्लियर है? लास्ट डेट यहाँ हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन का समेकन कर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, एक चयन समिति भी बनेगी। किसकी अध्यक्षता में? जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थापित किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 15 जुलाई 2023 तक जिला स्तरीय चयन समिति का गठन सुनिश्चित करते हुए जिला चयन समिति की बैठक 24 से 31 जुलाई की अवधि में आयोजित कराई जाएगी। यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि आप आवेदन करेंगे 22 जुलाई तक, कमेटी गठित आपको 15 जुलाई तक कर ली, यानी 22 जुलाई से पहले कमेटी गठित हो जाएगी और 24 से 31 जुलाई के बीच में उनकी बैठक आहूत की जाएगी। किसकी? चयन समिति को, जिसमें इन बीआरपी का चयन होगा। अब देखिए, आइए अब इस चयन समिति के सदस्य कौन होंगे? जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे। उसके बाद सदस्य कौन होगा? डाइट के लोग होंगे। अगर डाइट नहीं है तो निकटतम जिला के प्राचार्य डाइट को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित किया जाए। उसके बाद जिला में स्थित किसी भी प्राथमिक यानी बायट यानी प्रखंड अध्यापन के प्राचार्य अगर नहीं है तब क्या होगा?
जिला में प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय प्रखंड अध्यापक नहीं होने की स्थिति में जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान का उप प्राचार्य या वरीय व्याख्याता। ये हो गया डीओ साहब हो गए, ये हो गए डाइट के प्राचार्य। अगर ये बायट के प्राचार्य, अगर बायट नहीं है तो डाइट के ही उप प्राचार्य या वरीय व्याख्याता। उसके बाद और कौन है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे और ऐसे से डीपीओ इसके सदस्य सचिव होंगे। क्लियर है। अब देखिए आगे है, जिला में एक से अधिक प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय होने की स्थिति में प्राचार्य का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी के विवेक से होगा। अब देखिए इसकी बैठक के लिए एक है कि कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति में चयन समिति का कार्य करने का निर्णय करने हेतु सक्षम होगी। यानी चयन समिति 3 सदस्यों की उपस्थिति में ही कार्य करने के लिए सक्षम होगी, किंतु 3 सदस्यों में अध्यक्ष और प्रशिक्षण संस्थान से किसी एक प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। डीओ और डाइट के प्रतिनिधि होंगे ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब क्या है, जिला चयन समिति के द्वारा प्रखंडवार पैनल तैयार किया जाएगा। अब पैनल निर्माण में प्रथम स्थान पर वैसे, यहाँ एक कंडीशन है, वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक को रखा जाएगा जिनके सेवानिवृत्ति की तिथि अंत में हो। ठीक है, यानी वैसे को रखा जाएगा जिसकी सेवानिवृत्ति की तिथि अंत हो। अर्थात यहाँ इसको थोड़ा सा उदाहरण से डिफाइन किया गया, 65 वर्ष की आयु सबसे बाद में पूरी करते हैं, यानी जो सबसे बाद में पूरी करते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। क्लियर है, यानी वो ज़्यादा दिनों तक काम कर सके। सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि एक समान होने पर प्रथम नाम के प्रथम अल्फ़ाबेट के अनुसार पैनल का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है, अल्फ़ाबेट अगर समान होता है तो आप उस तरीके से किया जाए कारण, और यहाँ प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसकी सेवानिवृत्ति यानी 65 वर्ष सबसे बाद में होता है, उसको प्रथम स्थान पे दिया जाएगा। यहाँ एक टेक्निकल यह बात है। उसके बाद प्रखंडवार पैनल में प्रत्येक प्रखंड के लिए चयन किए जाने वाले 3 प्रखंड संसाधन, ध्यान रहे 3 प्रखंड संसाधन केंद्र ऊपर बताए गए हैं ना, केंद्र के सेवी के लिए बात है। सेवी में से कम एक प्रारंभिक विद्यालय, एक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से अवश्य हो। इसमें यह कंडीशन क्या है कि 3 प्रखंड साधन सेवी हैं जिसमें से कम एक प्रारंभिक विद्यालय से तथा एक माध्यमिक और उच्च विद्यालय से अवश्य हो। यानी हाई स्कूल से एक होगा और एक आपको प्रारंभिक विद्यालय से होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों प्रारंभिक विद्यालय से, चाहे तीनों के तीनों माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक से, एक या 1 + 1 होगा ही, और तीसरा जो होगा इन दोनों में से किसी एक में से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मानदेय की बात यहाँ है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर चयनित प्रखंड साधन सेवी को माह ₹20,000 मात्र नियत मानदेय का भुगतान जिला कार्यालय द्वारा सीधे उनके खाते में किया जाएगा। अतएव उपरोक्त के आलोक में यथावत कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। ध्यान रहे कि बहुत तेज़ी से शिक्षा विभाग अभी कार्य कर रहा है, आदरणीय जो हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में। यह ज्ञापांक क्या है, 4472 5723। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यह कुछ और निर्देश हैं, इसको पढ़ लेते हैं। राज्य के 537 प्रखंड शहरी संसाधन केंद्रों के लिए प्रखंड साधन सेवी के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का प्रखंड वार पैनल तैयार करके सहमति के आधार पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इनसे कार्य के लिए लिए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाना है। उसी चीज़ को यहाँ एलोबरेट किया है इसको। अब इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षक जिस प्रखंड संसाधन केंद्र शहरी संसाधन केंद्र में क्षेत्राधीन कार्य करने के लिए इच्छुक होंगे, उक्त प्रखंड संसाधन केंद्र शहरी संसाधन केंद्र के समन्वयक सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को निबंधित डाक, वही ऊपर वाली बात यहाँ दोहराई गई है। अब देखिए
आवेदन प्रपत्र का प्रारूप अन्य विवरण परिषद के वेबसाइट BEPCSSA.in से देखा जा सकता है। ये प्रारूप जो है उसकी चर्चा मैं नीचे कर रहा हूँ। इसको कहाँ से देखा जा सकता है? BEPCSSA से। क्लियर है? आइए देखते हैं। अब ये है उसका प्रारूप, किसका? इस आवेदन का। इसको देख लीजिए। क्या है? प्रखंड संसाधन केंद्र BRC/ शहरी संसाधन केंद्र URC के प्रखंड साधन सेवन के लिए सेवा निवृत्त शिक्षकों का पैनल निर्माण हेतु आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में क्या क्या? आवेदन जिला का नाम, आवेदित क्या है? जिला का नाम, आवेदित प्रखंड संसाधन केंद्र का नाम, अब यहाँ का आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, विद्यालय संस्थान का नाम, जिला का नाम जहाँ से श्रीनिवास आप सेवा निवृत्त हुए हैं। उसके बाद वर्तमान, ये इसको ध्यान आपको रखना है, विद्यालय संस्थान का नाम एवं जिला का नाम भी उसके साथ ही। वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उच्च शैक्षणिक योग्यता, उच्च प्रशैक्षणिक योग्यता। उसके बाद कंप्यूटर संचालन की जानकारी हाँ या ना में, और उसके बाद ये टर्म्स कंडीशन है, तिथि और स्थान लिख के आप हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार आवेदन किया जा सकता है। और ये सारी गाइडलाइन है, बड़ी क्लियर और कट बात है कि यहीं ऊपर ये सारी की सारी बातें दी गई हैं कि 22 जुलाई तक आप आवेदन कर देंगे। जो लास्ट में रिटायर होगा उसको प्रथम स्थान पर रखा जाएगा और पदों की संख्या आपको 16-11 है। चलिए, इस प्रकार आप इसको ध्यान दे लें। जल्दी ही प्रेस विज्ञप्ति भी आपको अखबारों में मिल जाएगी। चलिए, आपको इससे फ़ायदा होगा, मुझे लगता है। जो भी शिक्षक सेवानिवृत्त हमारे आदरणीय शिक्षक हैं उनको इससे लाभ होगा इस वीडियो से, और ज़्यादा सुलभ हो जाएगा उनको आवेदन करने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन जानने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।